हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होती है। चैप्टर का जैसे हमारा नाम है ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल होती क्या है? होती क्या है? अ प्लेन फिगर, प्लेन होती है ये, अ प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स। अ प्लेन क्लोज्ड फिगर भी हम बोल सकते हैं। क्या होगी? अ प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या होता है, देखिए, ये है मेरे पास ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं, ट्रायंगल की शेप किसी भी टाइप से होती है, जरूरी नहीं है कोई ये ही शेप होगी, ऐसे भी हो सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल होती है। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि बहुत सारी तरह की ट्रायंगल्स होती हैं। कैसे हमने पढ़ा था कि देखो, ऑब्ट्यूज, स्केलन, ये ऑब्ट्यूज, स्केलन, एक्यूट, इक्विलेटरल, ये अलग अलग टाइप की हमने पढ़ी थी ट्रायंगल्स। आइसोसेल्स होगी, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगी, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल पढ़ी थी। बट अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, देखिए कि इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था। अब ये बात होती है कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की है, जिस टाइप से मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की है, उसी टाइप से मेरी सेकंड ट्रायंगल भी होगी, ठीक है। सेकंड, थर्ड, जितनी भी ट्रायंगल्स होगी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि सभी ट्रायंगल सेम होगी। सेम किस वे से? जो उनकी साइड की लेंथ है, एंगल है, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड है, मैंने इसके ऊपर ये रखा, तो ये इसने कवर कर लिया, मेरे हैंड ने नीचे वाले हैंड को कवर कर लिया ना, कंप्लीट। देखो, सभी साइड से इक्वल है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मेरे हैंड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, मैंने एक और लिया 1 रुपये का कॉइन, दोनों सेम साइज के, दोनों का सेम साइज होगा, सेम चीज लिखी होगी, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मैथ की बुक है, मैंने एक बच्चे से ली और दूसरे बच्चे से भी ली, एक के ऊपर एक रखा तो उसने कंप्लीट कवर कर लिया, हर एंगल से देखो इक्वल साइड, इक्वल सब कुछ है, तो वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब लेकिन हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ओनली किस में? ट्रायंगल्स में बात करेंगे। ट्रायंगल्स में देखिए कैसे होगा कॉन्ग्रुएंसी। हम कब बात करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी किसको कहेंगे? when all sides and angles will be same। कब होगा? जब सभी साइड्स और एंगल क्या होंगे? इक्वल। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को नाम दिया ABC, ठीक है, और मैंने इस ट्रायंगल को यहां से नाम दिया PQR, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लिखा ये 3 है और मैंने यहां पर 3 ड्रॉ कर दिया, ये 3 लिया मैंने, ये 4 ले ली, ये 5 ले ली। यहां तक बात आई है समझ, ठीक है। लेकिन एक बात क्या ध्यान रखनी है, अब जैसे मैंने यहां पर कर दिया कि 3 4 5, इस ट्रायंगल में मैंने ये 3 ली, ये 4 ली, ये 5 ली, बट यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल है वो चेक करना है कि क्या सेम है। कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने मेंशन किया, यहां पे तो मैंने 50 डिग्री दिखा दिया, ठीक है, और यहां पे भी मैंने 50 डिग्री दिखा दिया, लेकिन यहां पर मैंने 80 डिग्री दिखा दिया। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो 3 और 4 के बीच का एंगल है, 3 और 4 के बीच का एंगल मतलब यहां से B और यहां से कौन सा एंगल होगा? क्यू एंगल। मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 के बीच की बात हो रही है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 के बीच के एंगल की बात हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से 4 और 5 के एंगल जो बीच का है वो 80 होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल यहां पर होगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होगी। इसको हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे थोड़ा सा मूव कर दूं तो ये सेम ही तो हो जाएगी। बस मैंने यहां पे क्या डिफरेंस दिखाया, इस ट्रायंगल को ऐसे मूव कर दिया, बट ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ठीक है ना। मान लो ये मेरा हैंड है, अभी मैंने ऐसे रखा हुआ है ये मेरा हैंड। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो मूव कर सकता हूं, कर सकता हूं ना इसको ऐसे भी मूव। ऐसे मूव करने पे कवर कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। कुछ क्राइटेरिया की हम बारे में हम बात करेंगे। क्राइटेरिया किस टाइप से? जैसे सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी एंगल इक्वल होने चाहिए, इस टाइप से कुछ क्राइटेरिया होते हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, आइए। हाँ जी, अब देखिए, अब हम कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, कब कभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकती है। सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है, ये मैंने 4 क्राइटेरिया लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? साइड साइड साइड। ठीक है, इसका मतलब साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइड साइड साइड। कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर उनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होगी। हमें एंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कहता है? अगर मेरी तीनों साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट उनके कॉन्ग्रेंट तो उनके एंगल भी सेम होंगे। कॉन्ग्रेंसी तो यही कहती है। आप चेक कर सकते हैं उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो जब ये क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे हम, वो इक्वल ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिया ये 3 4 5, यहां से 3 4 5 ये लिया। ठीक है, इसको ABC नाम दे दिया, PQR नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर ये तीनों साइड इक्वल है, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यहां से मैं निशान लगा देता हूं, ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली थर्ड साइड इसके इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होगी। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट होगी? SSS। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट का साइन कुछ इस टाइप से होता है। देखो, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। इक्वल टू का निशान लगा के ऊपर ये कॉन्ग्रेंट का निशान होता है। कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS। ठीक है, ये दोनों किस ट्रायंगल, कौन से क्राइटेरिया से है? SSS से। ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। ठीक है, ये इक्वल हो गया, ये ऊपर कॉन्ग्रेंट का साइन, मतलब कि इनकी हर चीज इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, ध्यान रखना इसमें क्या कहता है? साइड एंगल साइड। मान के चलते हैं वही हमारे पास दो ट्रायंगल है, ABC नाम ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है? दो तो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखना, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारे इस एंगल की बात हो रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
इस एंगल के साथ वाली साइड की ही बात होगी। साइड के साथ वाले एंगल के साथ वाली साइड, साइड के साथ वाले एंगल के साथ वाली साइड की ही बात हो रही है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये बात नहीं करेंगे हम कि आपने ये वाली इक्वल दिखा दी, नहीं, कौन सी इक्वल होनी चाहिए, ये वाली है, ठीक है, ये वाली ही इक्वल होनी चाहिए जो एंगल के इधर है और इधर है, ठीक है। ये वाली साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। जब क्या होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी, एबीसी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, अगर आप चेक करोगे तो ये इक्वल ही होंगी, ठीक है। आप चेक मेजर करके देख सकते हो, ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, एंगल साइड एंगल। बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप 7th क्लास में कर चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, इजिली आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब ये क्या कहता है, वही हम दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लिए हमने, एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल के बीच की साइड, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। जैसे मैंने ये साइड ली, ठीक है, ये वाली तो मैंने साइड ले ली, बट एंगल एक तो इस तरफ होना चाहिए, एक इस तरफ होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ये वाली साइड और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज तो इक्वल आ रही है ना, इट मीन्स ये भी इक्वल आएगी, ठीक है क्या। अब देखो क्या कहता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल के साथ वाली साइड, साइड के साथ वाला एंगल, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल जाए, जब भी ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी किसके, पी, कौन से रूल से इक्वल होगी, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज राइट हाइपोटेनियस साइड। अब इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा तो कुछ नई वाली बात नहीं है, बट ये अप्लाई ओनली जब ही होता है जब ट्रायंगल कैसी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, कुछ इस टाइप से ट्रायंगल होती है, अगर आपको पता हो तो। यहां पे भी हम एबीसी नाम ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ये किस में अप्लाई होगा, राइट हाइपोटेनियस साइड किस में अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। यहां से आप याद कर सकते हैं, राइट एंगल कब आता है, 90 डिग्री पे। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, मतलब ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और एक साइड बोली है, साइड ये भी हो सकती है और ये बेस वाली भी हो सकती है, परपेंडिकुलर वाली भी हो सकती है और बेस वाली भी हो सकती है, मतलब हम ये दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले कि हाइपोटेनियस इक्वल है, 90 डिग्री के एंगल है, बेस इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट। अगर ऐसी कंडीशन मिले हाइपोटेनियस इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर इक्वल है, तब भी ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। इस चीज की चिंता मत करना, जब भी ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी, एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी किसके, पी क्यू आर के बाय आर एच एस, बस इतना सा लिखना है, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AC इज इक्वल टू PR और BC इज इक्वल टू QR, एंगल B और एंगल Q क्या है 90 डिग्री, देन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे चार क्या थे, क्राइटेरिया थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। फिर साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो। एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच की साइड क्या हो, इक्वल हो। राइट हाइपोटेनियस साइड हमने गिवन है, बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और पढ़ते हैं, CPCT। आपने पहले भी पढ़ा CPCT क्या होता है। CPCT के बारे में मुझे कोई बताएगा, जिसको भी पता है कमेंट करके जरूर बताए कि CPCT क्या होता है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, जो हमने यहां पर दिखा दिए, ये पार्ट्स हमने दिखा दिए ना, जैसे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल है, बेस बेस के इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो बच गए, जैसे हमने इसमें परपेंडिकुलर नहीं दिखाया, ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है मतलब जो बच गए, जैसे ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी ले सकते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P बाय CPCT। क्या मतलब होता है इसका, ये हम कब दिखाते हैं, जो पार्ट्स हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बच गए हैं उसको भी हम इक्वल कर सकते हैं। कर सकते की तो जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ही इक्वल होते हैं, बस उसको हम बाय CPCT से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या था, CPCT। अब हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए। हाँ जी, अब देखिए क्या कहता है। पहली थ्योरम क्या कहती है हमारे को, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मतलब है, हम छोटी क्लासेस में सारा पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि आपको समझ ना आए, बिल्कुल इजी है। देखिए 7th क्लास का है सारा टॉपिक ये। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेल्स ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या मतलब है इसका, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है ट्रायंगल की, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो जो उनके अपोजिट एंगल होंगे, मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल। ठीक है, अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये अपोजिट है, क्या कहता है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कहता है, अगर दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल जैसे ये इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसी का अपोजिट है, कुछ भी नया नहीं था। नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। क्या कहता है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ली 3 4 5, यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। क्या कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल, कोई भी दो ट्रायंगल की साइड लिया हमने, कोई भी ले लो, 3 4 ले लो या ये दोनों ले लो या तीनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, आर अनइक्वल, ये जैसे अलग अलग है तीनों साइड, मैंने अलग अलग ली। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो भी इसमें बड़ी साइड होगी, जैसे ये बड़ी साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा,
लार्जर होगा। ठीक है, मान लो हमें ये 5 नहीं दे रखा, इन दोनों केस में लार्जर एंगल कौन सा होगा, इस साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, लार्जर होगा, मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात कहता है। इफ इन एन ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू अ लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये अपोजिट कहता है। क्या अपोजिट कह रहा है यहां पर, अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ये कौन सा है मेरे पास 60 डिग्री, मान लो ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये 50 डिग्री है मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या होगी, हमेशा लॉन्गर होगी। मतलब 5 ये मिलेगी, मतलब बड़ी वाली साइड ये होगी। ठीक है, ये गारंटी है, गारंटी के साथ कह रही हूं ये बात। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, जो लार्जर एंगल के सामने वाली साइड होगी वो बड़ी होगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा। क्या कहते हैं, देखो कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या कहते हैं, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हम चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने ये 3 4 5 लिया। ठीक है, जैसे क्या कहने का मतलब क्या है यहां पर, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की कोई भी आप दो साइड उठाओ और उनका सम करो, वो बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से। अगर वो इक्वल आ जाए या छोटा आ जाए तो वो क्या होगा, वो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर लिया 3 + 4 किया, क्या 3 + 4 7 है, क्या ये इससे बड़ा है, थर्ड साइड से बड़ा है ना ये, तो सही है। 4 + 5 किया तो कितना हो गया 9, क्या 9 बड़ा है 3 से, ट्रू है। 3 + 5 किया 8, 8 क्या बड़ा है 4 से, हाँ जी बड़ा है, तो ये ट्रायंगल क्या है, बन सकती है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मान लो मैंने क्या किया यहां पर, ये भी 2.5 ले लिया और ये भी 2.5 ले लिया, इन दोनों का मैंने सम किया तो कितना आ गया 5, 5 = 5 आ गया। ये ट्रायंगल ही नहीं बन सकती। अगर आप इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके देखोगे तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये रूल है, ध्यान रखना इसको, ये अप्लाई होगा आगे क्वेश्चंस में। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। कुछ भी नया नहीं था, सब बेसिक किया अभी हमने। ठीक है, अब कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, वीडियो पर दबा के करिए। ठीक है, चलिए, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।